जय श्री राधे। आषाढ़ मास की शुक्ल पक्ष की जो एकादशी इस बार आ रही है वो देवशयनी एकादशी के नाम से हम उसको जानते हैं। इसको हरिशयनी एकादशी भी कहते हैं। इस दिन भगवान 4 महीने के लिए योग निद्रा में प्रवेश करते हैं। अपने सनातन धर्म के अंदर इस एकादशी का विशेष महत्व बताया शास्त्रों के अंदर। ये आत्मसंयम, आत्ममंथन और अध्यात्म की ओर हमें ये एकादशी ले जाती है। समस्त एकादशियों में इस एकादशी का विशेष महत्व शास्त्र हमें बताते हैं, पुराण हमें बताते हैं। इस एकादशी के दिन भगवान लक्ष्मी नारायण की पूजा का विशेष महत्व है। भगवान की आप पूजा करें, लक्ष्मी नारायण के सहित उनकी पूजा करें। पीले वस्त्र धारण करके पीले पुष्प चढ़ाए और पीली सरसों से भगवान लक्ष्मी नारायण की आप पूजा करें। और प्रसाद के अंदर आप बेसन के लड्डू का भोग ठाकुर जी को अवश्य लगाए। दीपदान करें, तुलसी जी की आराधना करें, ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करें। और कहते हैं कि जब हम कोई भी कार्य करते हैं उसमें रुकावट आ जाती है, कार्य होता नहीं है, हम कितनी बार प्रयास करते हैं, कार्य नहीं होता है, तो उस व्यक्ति को इस दिन पीले वस्त्रों का दान करना चाहिए। पीली वस्तुओं को उसका दान करना चाहिए। इसका विशेष और विशेष महत्व है। शास्त्र कहते हैं कि इस दिन ये हम अगर करते हैं तो हमको इसका विशेष लाभ मिलता है। और कथा हमारी ये आती है कि भविष्योत्तर पुराण के अंदर एक कथा आती है जिसके अंदर मानधाता नाम का एक राजा होता है। वो बड़ा ही दयालु और कर्मनिष्ठ होता है, कर्तव्यनिष्ठ होता है। सारी प्रजा के साथ वो कोई भेदभाव नहीं करता है, समान व्यवहार करता है। कथा आती है कि उसके राज्य में एक बार अकाल पड़ गया। लोग त्राहिमाम करने लगे, भूख से प्यास से लोग व्याकुल हो गए। राजा समझ नहीं पा रहे कि मेरे जीवन में क्या हो रहा है। राजा आत्मचिंतन करते हैं, मुझसे क्या पाप हुआ, मुझसे क्या भूल हुई। राजा को चोरी पकड़ में नहीं आ रही, वो पाप पकड़ में नहीं आ रहा। तब राजा पहुंचे एक ब्रह्मनिष्ठ तपोनिष्ठ ऋषि अंगिरा की शरण के अंदर। ऋषि का स्तवन किया, पूछा कि मेरे ये दुख का कारण क्या है, ये मेरी प्रजा के लोग दुखी क्यों हैं हे देव। ऋषि ने कहा कि याद करिए, आपकी प्रजा के अंदर कोई ऐसा व्यक्ति है जिसने पाप किया है, उसके पाप की सजा समस्त प्रजा को मिल रही है। राजा ने कहा कि हे देव, ऐसे में तो मैं किसको सजा दूं, निरपराध लोगों को मैं सजा देने से रहा। हे देव, आप कोई ऐसा कार्य बताओ ना जिसको मैं करूं, मेरी प्रजा उसका अनुसरण करे, जिससे सबको लाभ हो। तब अंगिरा ऋषि ने देवशयनी एकादशी के व्रत का पालन करने के लिए प्रेरित किया। राजा मानधाता समस्त प्रजा को प्रेरित करते हैं। सारी प्रजा मानधाता के साथ देवशयनी हरिशयनी एकादशी के व्रत का पालन करते हैं। भगवान लक्ष्मी नारायण प्रसन्न होते हैं, मेघमालाओं को आदेश देते हैं और जोरदार बारिश होती है, धन धान्य की वर्षा होती है। इसलिए ये एकादशी एक चमत्कारिक एकादशी है। इसका व्रत का विशेष महत्व बताया है। और इस दिन एकादशी के दिन व्रत का पालन करने के साथ साथ सांझ के समय भगवान से ये प्रार्थना भी करें कि हे देव, आप योग निद्रा में प्रवेश करिए और समस्त प्रजा का, समस्त भक्तों का आप कल्याण करते रहे। और इस दिन एकादशी के दिन भजन करें, पाठ करें, पूजा करें। दान का महत्व है, गौ सेवा का महत्व है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करिए। कहते हैं कि घर में भजन करने का, मंदिर में भजन करने का, गौशाला में भजन करने का अलग अलग महत्व बताया है। एकादशी के दिन आप जहाँ तक प्रयास हो सके घर के निकट किसी मंदिर में बैठकर आप ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करिए और संतों का आप सानिध्य प्राप्त करिए। उस दिन संतों का आशीर्वाद लीजिए। और शास्त्र कहते हैं कि दीपदान करिए, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ आप उस दिन करिए। और आरती के बाद आप मंदिर के अंदर परिक्रमा लगाइए और मंत्र उच्चारण करते हुए परिक्रमा लगाइए। तुलसी जी का आप अनुष्ठान करिए, तुलसी जी की सेवा करिए और तुलसी जी को दीपदान करिए। और पीली सरसों दीपक के नीचे रखकर आप उसका अनुसरण कर सकते हैं। ये कार्य आप कर सकते हैं। आपके जीवन में धन धान्य की वृद्धि होगी, मांगल्यता का प्रसार होगा। जय श्री राधे।